सावरकर के नाम जन्मदिन पे संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, तो इनके नियत पर संदेह है। क्या इनको अंबेडकर जयंती नहीं मिली संसद भवन का उद्घाटन के लिए? तो मोदी जी ने अपनी बात, मोदी जी ईमानदारी से निभाते। उन्होंने कहा कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, हम करेंगे। पूरे देश की संपत्ति को अडानी के चरणों में गिरवी रख दी, पूंजीपतियों के चरणों में गिरवी रख दी। पूरे देश सुप्रीम कोर्ट इस देश का जनेऊ कोर्ट है, हम नहीं मानते हैं। देश का SC ST OBC समाज के गले में फिर से हरिया लटक जाए, कमर में फिर से झाड़ू टंग जाए, तब देश की तरक्की होगी। ये तो है मनुस्मृति का एजेंडा, यही तो है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, यही तो है मोहन भागवत का एजेंडा। अपने एजेंडे को ये सच में पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर ओम सुधा हैं, जो लगातार SC ST OBC और किसान जातियों के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और पहले कई गोल में सम्मेलन हुआ और अब बहुजन संसद 2023 ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। 2 जुलाई 2023 सुबह 10 बजे से दिन रविवार। और नई संसद में एजेंडा जिन्होंने रखा है, नई संसद भवन का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए, आरक्षण निजीकरण पर रोक, बैन EVM, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू कराने, बैकलॉग पदों पर बहाली, ठेका पट्टा में आरक्षण, दलित उत्पीड़न पर रोक, संविधान, लोकतंत्र की रक्षा इत्यादि। ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है और संसद में चर्चा का विषय। कहाँ पर आयोजन हो रहा है सर? ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में जी। और 1 दिनों का है जी, 1 दिन का है ये, संडे का दिन 2 जुलाई जी, 2 जुलाई। तो ये सारे जो मुद्दे हैं आपके संसद पर, तो अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाना चाहिए, आप लोग कह रहे हैं संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम पर हो। क्या लगता है सरकार मानेगी? बिल्कुल लगता तो नहीं है कि सरकार मानेगी, क्योंकि देखिए इन्होंने नई संसद भवन का जो इनॉग्रेशन का दिन चुना है, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। इनॉग्रेशन का इन्होंने जो उद्घाटन का दिन चुना है नई संसद भवन का, वो चुना है जिस दिन सावरकर का जन्मदिन है, जो अंग्रेजों से 14 चिट्ठी लिख के माफी मांग चुके थे। उस सावरकर के जन्मदिन पर ये कर रहे हैं नई संसद भवन का उद्घाटन। दूसरा, जो संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए, देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया के हाथों होना चाहिए। दोनों पहलू हैं। एक तो ये कि देश का SC ST समाज लगातार मांग कर रहा है कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पे हो, लेकिन ये लोग सावरकर के नाम जन्मदिन पे संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, तो इनके नियत पर संदेह है। क्या इनको अंबेडकर जयंती नहीं मिली संसद भवन का उद्घाटन के लिए? दूसरा, जो ओम बिरला है लोकसभा अध्यक्ष, वो प्रधानमंत्री को न्योता दे रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। क्यों? राष्ट्रपति से क्यों नहीं? राष्ट्रपति देश की पहली नागरिक हैं, इनको बहुत दिक्कत है। डॉक्टर अंबेडकर से भी दिक्कत है क्योंकि वो दलित थे। इनको जो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से भी दिक्कत है क्योंकि वो तो एक महिला हैं, उसमें भी आदिवासी महिला। आदिवासी महिला कैसे उद्घाटन कर देगा? फिर तो जिस मनुस्मृति पर यह देश चलाना चाहते हैं, इनके मनुस्मृति के खिलाफ चली जाएगी बात। इसलिए ये नहीं कराना चाहते हैं द्रौपदी मुर्मू जी से उद्घाटन। तो हम लोग मांग करते हैं इस देश की सरकार से कि संसद भवन का आप जो यह इनॉग्रेशन है, इसको कैंसिल करिए। अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ हिस्सा बचा हुआ है नई संसद का। 14 अप्रैल का इंतजार किया जाए, 14 अप्रैल को उद्घाटन करिए। हमारी दूसरी मांग है, जब भी उद्घाटन हो तो द्रौपदी मुर्मू जी के हाथ से हो। तीसरी हमारी मांग है, संसद भवन का अगर नामकरण होता है, वो नामकरण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। ये हमारी नहीं, ये मांग पूरे देश के दलित समाज की मांग है, OBC समाज की मांग है, आदिवासी समाज की मांग है। इसके फेवर में शंभू जी, हमने देश भर में पिछले 3 से 4 महीने में 40 से ज्यादा गोलमेज सम्मेलन देश के अलग अलग राज्यों में कराए हैं, सिर्फ इस मांग के समर्थन में कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। लेकिन इनकी अंबेडकर विरोधी नियत, इनकी SC ST OBC के खिलाफ जो इनकी नियति है, इनका जो विचार है, इनका जो पूरा थॉट प्रोसेस है, संगीत थॉट प्रोसेस, वो खुलकर सामने आ गया है कि इस सावरकर के दिन कर रहे हैं, जयंती के दिन। ये सवाल है कि सावरकर को वो महान मानते हैं, उनकी सरकार है, आप लोग अपना सरकार बना लीजिए। उन्होंने नया संसद बनवाया, सरकार उनकी है। नहीं तो ये बोल देना, फिर अंबेडकर का नाम क्यों लेते हैं मोदी?
क्यों लेते हैं बाबा साहब का नाम? क्यों जब संसद में गए तो माथा टेका? अरे बाबा साहेब के संविधान की वजह से ही नरेंद्र मोदी चाय वाले के घर से निकल के प्रधानमंत्री बने। तो उससे बड़ा कौन अंबेडकर को मानने वाला? तो और फिर उनको अंबेडकर साहब का लाभ फिर उनको अंबेडकर से दिक्कत क्यों है मोदी जी को? फिर दिक्कत कि उनके जयंती का, अंबेडकर जयंती के दिन वो इनोग्रेशन नहीं कर सकते आप थे? प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक। मैं प्रधानमंत्री कहां कर रहा हूं? अगर कोई व्यक्ति चाय वाला से लेकर बनता हो प्रधानमंत्री और वो इतना बेशर्म हो कि अंबेडकर से इतनी नफरत हो जाए, अंबेडकर जयंती के दिन करें वो इनोग्रेशन, अगर अंबेडकर से इतना प्यार है। इनका अंबेडकर प्रेम झूठा है, दिखावा है। आपका कैसे सच्चा है? आप सब पूरा देश जानता है लंदन कि का हम हमने घर खरीदा, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नहीं, बनाया। अभी दिक्कत नई संसद पर अशोक स्तंभ लगवा दिया। नई संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर जयंती पे क्या दिक्कत है इनको? इस बात का जवाब दे मोदी जी। जयंती बाबा साहब की निकल गई है ना? नहीं निकल गई, फिर आएगी जयंती। अभी कौन सा संसद भवन का निर्माण पूरा हो गया है? करें, ये तो नफरत करते हैं इस देश के लोग, अंबेडकरवादी लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग चाहते हैं। आप लोग आ जाइएगा सत्ता में, नाम बदल लीजिए। नहीं, हम कहां से? हम लोग तो अंबेडकरवादी लोग हैं, हम किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं। हम सत्ता में जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन अभी के समय में यह संसद भवन बना है। संसद भवन किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, किसी हिंदुत्व विचारधारा का नहीं है। संसद भवन इस देश का है। इस देश के 90% SC ST OBC के लोग चाहते हैं कि संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। हम लोग लगातार इसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। आने वाले 2 जुलाई 2023 को भी हम लोग, अगर ये सरकार नाम रख देती है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे, तब हम लोग इनको धन्यवाद करेंगे उस कार्यक्रम में। बता रहे हैं कि खुद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि प्रधानमंत्री ही उद्घाटन करें। अब क्या करें? अब द्रौपदी मुर्मू जी क्या करें? और नैतिकता क्या कहती है कि राष्ट्रपति का हाथों नहीं हो? नैतिकता का भी तो ख्याल रखना चाहिए। लोग तो कह रहे हैं कि लोकसभा, इससे बड़ी बात क्या होती? मोदी जी को क्रेडिट जाता है, उन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। इससे बड़ी बात क्या होती? मोदी जी के क्रेडिबिलिटी के लिए भी एक आदिवासी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, वो करती संसद भवन का उद्घाटन। यह मौका मोदी जी ने खुद को दिया और हम सबके लिए यह अच्छा नहीं है कि एक नई परंपरा, संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। वो क्या है? सांसद ही तो है। सांसद प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति देश की पहली नागरिक है, महिला नागरिक है। इनको नफरत है आदिवासियों से, दलितों से नफरत। पाले में बैटिंग कर रहे हैं आप, तो खुल के कहिए कि कांग्रेसी है। नहीं, ऐसा कांग्रेस भाजपा, इसमें कांग्रेस की भी सरकार होती तो हम यही मांग करते, चाहे सरकार किसी की भी हो। हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम लोग बाबा साहब की बात करते हैं, मिशन की बात करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उदित राज जी कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के। बावजूद इसके हम जिस संगठन के लिए काम करते हैं, हम न भाजपा हैं, हम न कांग्रेस हैं। आप परिसंघ हैं। हम परिसंघ हैं और किसी राजनीतिक दल से हमारा संबंध नहीं है। हम मांग करते हैं सरकार किसी की भी हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे संसद भवन का नाम हो। और आपके चैनल को, शंभूजी नेशनल दस्तक को पूरे देश के सभी महत्वपूर्ण नेता देखते हैं। सबसे मैं मांग करता हूं, एक सुर में सब लोग मांग करें कि संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी जो हैं, वो खुद कई बार संसद के पटल पर बाबा साहब का नाम लेते हैं। अभी वो 14 अप्रैल को सोचिए कि मोदी जी के आने के बाद ही तो बाबा साहब का अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना। नहीं, आप मोदी जी पर कैसे? नहीं, मोदी जी इतने बड़े अंबेडकर प्रेमी हैं, मान जाएंगे आपकी बात। आखिर सवाल यह है, बाबा साहब हम लोगों के लिए आरक्षण लेकर आए, तो मोदी जी को अगर अंबेडकर से प्रेम है तो आरक्षण से दिक्कत क्यों है? क्यों पूरे देश के तमाम, पूरे देश आरक्षण नहीं? हाँ, पूरे मोदी जी ने अपनी बात, मोदी जी ईमानदारी से निभाते। उन्होंने कहा कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, हम करेंगे। पूरे देश की संपत्ति को अडानी के चरणों में गिरवी रख दी, पूंजीपतियों के चरणों में गिरवी रख दी। पूरे देश, सुप्रीम कोर्ट इस देश का जनेऊ कोर्ट है। हम नहीं मानते हैं जनेऊ कोर्ट को। हो जाएगा ब्रह्म। आप बताइए, कोर्ट के निर्णय की आलोचना करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे हो जाता है? यह कौन सा नया कानून है? कौन कहता है कि आलोचना नहीं की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के किसी बात? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे? नहीं, मोदी जी, मैं सीधा मोदी जी पर बात करता हूं। वो अगर अंबेडकर प्रेमी हैं, अंबेडकर को मानने वाले हैं,
तो मोदी जी आरक्षण को क्यों खत्म कर रहे हैं? देश की तमाम संपत्तियों को उन्होंने पूंजीपतियों के चरणों में गिरवी रख दिया है या नहीं, और कहते हैं आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे तरक्की के लिए। हाँ, ये देश की तरक्की है। देश का SC ST OBC समाज के गले में फिर से हरिया लटक जाए, कमर में फिर से झाड़ू टंग जाए, तब देश की तरक्की होगी। ये तो है मनुस्मृति का एजेंडा, यही तो है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, यही तो है मोहन भागवत का एजेंडा। अपने एजेंडे को ये सच में पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे हैं। अब यहाँ मोहन भागवत कहां से आ गए? क्यों? ये सरकार कौन चला रहा है? ये सरकार किसकी है? मोहन भागवत की सरकार है। तमाम इसके मंत्री मोहन भागवत की भाषा बोलते हैं, तमाम इनके सांसद मोहन भागवत की भाषा बोलते हैं, ये पार्टी मोहन भागवत की भाषा बोलती है। मोहन भागवत इनके लिए राजपुरोहित हैं, मोहन भागवत इनके लिए आराध्य देव हैं। तो मोहन भागवत ही तो देश चला रहे हैं, अभी मोहन भागवत ही तो सरकार चला रहे हैं। तो 2 जुलाई को और क्या क्या एजेंडा है आपका, क्या क्या मुद्दा रहेगा? 2 जुलाई को साफ तौर पर हमारा एजेंडा है कि आरक्षण पर हमला बंद करो। हमारा एजेंडा है कि ईवीएम एक बेईमान मशीन है, ईवीएम से वोटिंग बंद करो, ईवीएम पूरी तरह से ब्लॉक करो और बैलेट पेपर से चुनाव करो। हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, और जहां जाति जनगणना हो गया है वहां जाति जनगणना का प्रकाशन किया जाना चाहिए। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दलित उत्पीड़न बढ़ गया है। दलित उत्पीड़न पर रोक लगना चाहिए, निजीकरण पर रोक लगना चाहिए। बैकलॉग से हमारी जितनी सीटें बढ़ गए, जितनी सीटें खाली रह गई है उनको कोटे से भरा जाना चाहिए। संविधान और लोकतांत्रिक जितनी भी संस्थाएं हैं, वो तमाम संस्थाओं पर मनुवादी एजेंसियों का कब्जा है, वो कब्जा हटाया जाना चाहिए और उनको संवैधानिक तरीके से काम करने का हक देना चाहिए। तो अभी भी डॉक्टर ओम सुधा जैसे लोग हैं जो तैयारी के साथ सोशल जस्टिस की लड़ाई को लड़ रहे हैं। शंभू जी, आखिरी एक अपील मैं तमाम साथियों से, जो साथी आज देख रहे हैं शंभू जी के साथ यह चैनल, आप तमाम साथियों से मैं अपील करता हूं, 2 जुलाई 2023 समय बहुत है, आप रिजर्वेशन करा सकते हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम करने जा रहे हैं बहुजन संसद। हमारा संसद होगा, हमारी बात होगी, देश के SC ST OBC समाज, माइनॉरिटी समाज के लोग आकर अपनी बात कहेंगे। आप अगर इस संसद, बहुजन संसद में भाग लेना चाहते हैं, मैं अपना नंबर भी बोल देता हूं, आप सीधे व्हाट्सएप करके हमारे बहुजन संसद से जुड़ सकते हैं। 8789325595, यह सीधा मेरा नंबर है। इस नंबर पे संपर्क करके आप बहुजन संसद 2023 2 जुलाई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिन रविवार का आप जुड़ सकते हैं। सीधे मुझसे संपर्क करिए, शंभू जी से संपर्क करिए। ये बहुजन संसद देश की 90% आबादी के हक अधिकार के लिए है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर ओम सुधा जी की, क्या लगता है आप लोग को कि जब से डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है, लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, नया संसद बन गया है, क्या सच में बाबा साहेब को वो सम्मान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए? बाबा साहब को सम्मान, किसी बाबा साहब का जो सम्मान है शंभू जी, बहुत गंभीर बात है। ये किसी सरकार की मोहताज नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है, बाबा साहब हम सबके दिलों में बसते हैं। इस देश की 90% आबादी का सीना चीर कर देखिए, वहां बाबा साहब निकलेंगे। तो हम अपने नायक के लिए, हमारे नायक हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हमारे हीरो हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। हम किसी सरकार का मुंह नहीं ताकते, वो हमारे हीरो हैं और आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े नायक बनकर उभरे हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति इस देश में जानवर को मनुष्य बनाने का जो क्रांतिकारी इनकलाब है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है। वो सबसे बड़े नायक हैं, हम किसी सरकार के मोहताज नहीं उनके लिए। तो सोचिए कि इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो भी संविधान होता, इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो भी महिलाएं होती, तो भी इस देश के किसान होते, शोषित वंचित रहते, लेकिन उनको संवैधानिक अधिकार नहीं मिलता जो बाबा साहब का विजन था। और डेमोक्रेसी लगातार मजबूत हो रही है, नया संसद भवन है और ओम सुधा और उनके संगठन की मांग है कि नए संसद का नाम डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नाम पर रखा जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।